हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेस में। साथियों, ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्लास 10th की भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज भी शुरू की हुई है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है m-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m-1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की, और गिवन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करा रखा है नेचर ऑफ रूट्स का। तो मैंने आपको बताया था अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो d इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर रूट्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ d इज 0, मीन्स d क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपको क्या है, 0 गिवन है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम। तो यहाँ से b की वैल्यू है 2 ब्रैकेट m-1, तो आप यहाँ पुट करोगे 2m-1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m-1 और c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। साथियों, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू m-1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m-1 इज इक्वल टू 0। देखिए, अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को दो प्रकार से प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो ये आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, उसको फैक्टराइज करके आप m की वैल्यू निकाल लोगे। और दूसरा देखिए, एक और फास्ट एंड फॉरवर्ड जो तरीका है वो ये है, यहाँ से आप कॉमन लीजिए। सबसे पहले कॉमन लीजिए 4 दोनों में से कॉमन आ गया। अब हम और भी कॉमन ले सकते हैं, m-1 दोनों में है तो यहाँ से m-1 भी कॉमन निकाल लो। ठीक है, कॉमन लेने के बाद यहाँ से 4 कॉमन आ गया, m-1 कॉमन आ गया, तो केवल बचेगा क्या, m-1 बचेगा। यहाँ से 4 इंटू m-1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 जब 0 को डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा केवल m-1 और m-2 इज इक्वल टू 0। एक बार m-1 को आप 0 के बराबर लिखोगे तो m की वैल्यू 1 आ गई। एक बार m-2 को आप 0 के बराबर रखोगे तो m की वैल्यू 2 आ गई। साथियों, m की वैल्यू 1 को जब उठा के आप यहाँ रखोगे ना, तो देखिए 1-1 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 1 इज इक्वल टू 0 जो पॉसिबल नहीं है, तो m की वैल्यू आपकी 1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो m की वैल्यू केवल क्या रहेगी, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुप रहना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। आपको एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर गिवन है, उसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया उसे डिफरेंट फॉर्म में। वो डिफरेंट फॉर्म क्या है, एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कॉन्स। मेल्ट करने के बाद उसे रिकास्ट किया गया नंबर ऑफ स्मॉलर कॉन, मीन्स कई सारे कॉन्स बनाए गए, जिसकी रेडियस गिवन है आपको, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स सो फॉर्म्ड। तो साथियों, हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन क्या, आपको गिवन है सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यू। तो अब मेटेलिक स्फीयर को ही तो मेल्ट किया गया है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल टू हो जाएगी n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन बनाए गए, n नंबर ऑफ कॉन्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए, वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, स्फीयर की होती है 4/3 पाई। अच्छा, इसकी रेडियस को मैं कैपिटल R मान लेता हूँ। ठीक है, r³ n इंटू कोन की जो रेडियस है उसे मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। ठीक है, तो कोन की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई r² h।
तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। ठीक है, आपको जो स्फीयर की रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर गिवन है और कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, कोन की हाइट 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो 4 इंटू आर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 10.5 का क्यूब, तो हम लिख देंगे 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू n इंटू आर का स्क्वायर। यहाँ पे जो कोन का रेडियस है वो गिवन है आपको 3.5। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.5 दो बार आएगा, इंटू एच क्या है 3 सेंटीमीटर, ये हाइट है कोन की। ठीक है, तो देखिए 3.5 से 10.5 को डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, ये यहाँ 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12 इंटू 10.5 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या निकल कर आती है, देखिए 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12। तो आपके जो कॉन्स आते हैं वो 126 कॉन्स। आपसे ये पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स सो फाउंड, तो कितने कॉन बने आपके 126, ये क्या होगा आपका आंसर। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।